अनुमति कोई अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के कोई परमिशन, बिना कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग। ये लोग इकट्ठे हुए आज यहाँ पर, एक बार इन लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या इनकी मांगे हैं क्या नहीं है, जो भी सक्षम मांग है, जायज मांग है। कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार कहता है कि रोजगार का मेला हम लगाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो अभी हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी थाने के पास में, जहाँ पर ई रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ सलमान मंसूरी है जो पार्षद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है और किन बातों को लेकर के उनकी क्या मांग है। जी देखो, मांग तो स्ट्रीट वेंडर्स की मांग है, गरीबों के शोषण को लेकर हम ये जो रिक्शा यूनियन यहाँ बैठी है, इन्होंने हमें इनवाइट किया है और हम इनके साथ इस गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं। इनके साथ शोषण किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार ने कहा है कि 20 तारीख तक 10 तारीख तक जो भी इन्होंने समय सीमा तय करी, जब तक रिक्शा नहीं चलाना है। अभी पीक सीजन है, अगर पीक सीजन के अंदर गरीब आदमी घर बैठ जाएगा तो पैसे कमाएगा कब? घर कैसे चलेगा? घर चलाएगा कैसे? बच्चों को पालेगा कैसे? गाड़ियों की किस्तें देगा कैसे? जो बैटरी रिक्शा चला रहा है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ और ये सरकार भी समझती है इस बात को कि वो पैसों वाला लखपति करोड़पति व्यक्ति रिक्शा नहीं चला रहा है, गरीब व्यक्ति ही रिक्शा चला रहा है। और अगर उस गरीब व्यक्ति को पीक सीजन के अंदर, कमाई के वक्त के अंदर अगर घर बिठा दोगे तो वो ये सारी चीजें पूरी कैसे करेगा? किस्तें कैसे भरेगा? किस्तों पे लेकर तो रिक्शा चला रही है, कोई रेंट पे ले रहे हैं। और बच्चों की एजुकेशन, अगर ये सरकार एजुकेशन के ऊपर पता कर ली हो कि एजुकेशन का खर्चा 40,000 रुपए नर्सरी प्रेप क्लास का खर्चा है और ये रिक्शा चलाने वालों के बच्चे स्कूल तो जाते ही होंगे, तो जो रिक्शा चला रहे हो छोटे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, 20,000 रुपए खर्चा होगा, तो वो कहाँ से निकालेंगे? मतलब घर को चलाने में परेशानी तो होती है। गरीबों को पीछे करने का काम किया जा रहा है। जहाँ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, वहाँ गरीबों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैलानियों के नाम पर इस तरीके से मजदूरों का हनन करना, उनके अधिकारों का हनन करना, आप इस तरीके से इसको किस तरीके से देखें? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि अपडेट इंडिया धरातल पे आके हमारी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जन जन तक हमारी बात को पहुंचा रहा है। देखो, एक तरफ तो राजस्थान सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार कहता है कि रोजगार का मेला हम लगाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस तरह की बातें करता है। और क्या रोजगार छीन के आप रोजगार देंगे? सिटी की बात करते हैं, जयपुर शहर की बात करते हैं, चीज के अंदर है अभी 5 इंजन की सरकार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चीज के अंदर सीएम सब आपका है, चीज के अंदर मेयर आपकी खुद की है, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं और धरातल के ऊपर जो पार्षद भी है उस जगह के, वो भी आपकी पार्टी से हैं। फिर भी आप स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर भी आप लोगों का रोजगार छीन रहे हो। आपके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है। सब आपके माध्यम से सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपने 5 प्रतिनिधि लेके आओ, हम अपने 5 प्रतिनिधि लेके आएंगे, बैठ के बात करो। ऐसे ई रिक्शा बैन करने से क्या होगा? चीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे सिटी के अंदर है, वो पार्किंग माफियाओं के अंदर है। जब जयपुर बसावट हुई 1727 के अंदर, तो उन्होंने 500 साल आगे विजन सोचा था कि इस तरह का विजन है कि भाई, तब उन्होंने ये थोड़ा सोचा था कि 30 फीट तो रोड था, पार्किंग माफिया रोक देंगे। उसके बाद इन्होंने आपने वो जो आपके जो जितनी गाड़ियां हैं, जितने पैदल, समय के साथ साथ परिवर्तन भी होगा चीज के अंदर और लोग भी बढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों को बैन कर दोगे, वहां पे जाने से रोक दोगे? तो किस तरह की तानाशाही कर रहे हो आप चीज के अंदर? दुकानों के सामने अतिक्रमण भी होता है, जिसकी वजह से रोड में रुकावट भी रहती है। देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, चीज के अंदर अतिक्रमण होता है। तो सरकार बैठ के बात करे चीज के अंदर, हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, सारे प्रतिनिधियों को बैठ के इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक निर्णय निकालेंगे कि साहब इनके लिए जो जीवन है, आज सबसे बड़ी दुर्गति किस बात की देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। गरीब को हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। जीवन का सार इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, दुर्गति हो रही है चीज के अंदर। अतिक्रमण होना बिल्कुल आवश्यक चीज है, पर वो अतिक्रमण क्यों कर रहा है चीज के अंदर? वो कमाने के लिए बैठा है वहां पे, उसको पता है कि ग्राहक यहाँ आता है, वो जो दो रोटी मेरे को देगा चीज के अंदर, मैं अपने घर वालों को दूंगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, अपने अच्छी शिक्षा दूंगा चीज के अंदर। तो स्थिति तो आपने ऐसी कर रखी है चीज के अंदर। आप इस चीज को जितना भी बैठ के समाधान निकालो तो वो सही रहेगा। जब हमने यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से पार्क में, सार्वजनिक पार्क में, हम कहीं रोड पे नहीं बैठे, हम किसी गली चौराहे पे नहीं बैठे, हम सार्वजनिक पार्क पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। तो आप किसको भेज रहे हो? आप पुलिस को दिखा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ, आपकी जितनी बड़ी ताकत है चीज के अंदर, आप उनको ले आओ, हम भी यहाँ बैठते हैं। एकजुट का परिचय क्या होता है चीज के अंदर, हाँ जी, हम भी आपको बता देंगे। ये हम कहना चाहते हैं सरकार। तो कई सारी मांगे हैं और कई सारी परेशानियां हैं। ई रिक्शा चालकों के जो 20 दिन के लिए बैन लगाया गया है, जो पीक सीजन होता है, सैलानियों का आने का होता है, उनको रोजगार कमाने का होता है, घर चलाने का होता है, उसमें अगर उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको कमाने नहीं दिया जाएगा, तो किस तरीके से वो अपने घर को चलाएंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को इनके या तो रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या इनको 20 दिन का कोई उसको अपन कह सकते हैं मुआवजा दिया जाए, जिससे अपने घर को चला सके, अगर अपनी गाड़ी की किस्त है उसको दे सके। हम जानेंगे उनसे उनके क्या विचार हैं और क्या 5 लोग उनकी तरफ से, प्रतिनिधि की तरफ से आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। प्रशासन की तरफ से भी वो रेडी हैं बात करने के लिए। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या बात है। ये लोग इकट्ठे हुए आज यहाँ पर, एक बार इन लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या इनकी मांगे हैं क्या नहीं है, जो भी सक्षम मांग है, जायज मांग है, प्रशासन तो पहुंचाएंगे।
जो भी हल्को हमने निकल लेंगे बैठ के। तो इनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। अभी ये लोग कह रहे हैं 5 आदमी आ जाएंगे तो बात करेंगे। तो अभी ये 5 लोग प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आने वाले हैं और जो इनसे बात करेंगे, प्रशासन उनसे बात करेगा, फिर प्रशासन से जो बातें होंगी उनसे क्या समाधान निकाला जाता है फिर देखा जाएगा। नहीं, आपने जो सुझाव दिए हैं शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने के लिए, हाँ। तो क्या यहाँ पर सार्वजनिक पार्क में ये जिस तरीके से बैठे हो, पहले अनुमति ली गई है? अनुमति कोई अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के कोई परमिशन बिना कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग कुछ नहीं होता। कमिश्नर में कोई मीटिंग धरना होता है उसमें परमिशन लेनी है। इनका आरोप है कि ये चालान काटे जा रहे 5-5 हजार। चालान तो ये है कि जो परकोटों में नियम हर साल ही बंद होते हैं, नए साल में हमेशा बंद होते हैं, पहली बार तो बंद हुए नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी आ रहा था रास्ते में, लेकिन काफी सारे चल भी रहे हैं। हाँ, चलते चलते वो तो अब अंदर तो नहीं चले। हाँ, हाँ। वो अंदर भी जा रहे हैं, रास्ते में भी अवरोध का कारण बन रहे हैं। नहीं, लेकिन प्रशासन की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको कहाँ भेजने का प्लान है? कुछ नहीं, अब जाएंगे अपने काम करेंगे बेचारे। वो चले झगड़ा करें, लाठीचार्ज करेंगे, चाटा वाटा भगा भगा, ये कोई तरीका होता है भाई साहब? तो पुलिस प्रशासन हमें बंद कर देगी। आरसी वगैरह तो आरटीओ दे रहा है ना, आरसी तो आरटीओ दे रहा है, बंद कर दो आरसी देना। सारे कागज है, आरसी है गाड़ी का, जो भी है फिटनेस है। अभी मैंने मेरी गाड़ी फाइनेंस कराई है, अभी मेरे पास में आरसी भी हाथ में नहीं आई थी। सर हमारा कहने का मतलब सुनो सर, ये कवर करो, बैठ जाओ। मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं राहुल टी.सी. शर्मा, देखते रहिए अपडेटेड।